हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सहज मैथ से स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का गुणा 10, 100, 1000, 10,000 और बाकी आगे की 1 लाख, 10 लाख आगे पढ़ते रहेंगे। तो इसमें हमको ये देखना है कि बिना गुणा भाग किए ही हम देख के उसमें कैसे लगा सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो इसके लिए हमको कुछ थोड़ा समझना होगा। तो सबसे पहले हम इधर समझ लेते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो गुणा वाले सवाल होते हैं इसमें कोई भी संख्या हो, जैसे पहला ही दिया गया है 63.65 और इसका गुणा करना है 10 से। तो जब हम किसी भी संख्या का गुणा 10 से करेंगे तो ये हमको ध्यान रखना है, जब गुणे की बात आएगी, जब गुणा की बात आएगी तो दशमलव को ये ध्यान रखना है कि जब गुणा की बात होगी तो अगर 10 से गुणा हो रहा है, क्योंकि 10 में एक ज़ीरो है, 10 से गुणा हो रहा है, तो हम ये वाला जो दशमलव है, ये पॉइंट है, ये एक स्थान दाईं ओर हमको बढ़ाना है। दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर इधर ये दायां भाग होता है और ये दशमलव के इस तरफ ये बायां भाग होता है। ये हो गया दायां भाग और ये हो गया बायां भाग। तो दायां भाग इधर है, तो जब हमको गुणा करना है तो दशमलव को दाईं ओर बढ़ाना है। अब कितने स्थान बढ़ाना है? अगर 10 से गुणा हो रहा है तो हमको दशमलव एक स्थान इधर बढ़ा देना है और बाकी संख्या यही लिखना है। जैसे हमने लिख लिया 63 और 6, 5, जो भी अंक दिए सारे अंक हमने लिख लिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन 10 से गुणा हो रहा है तो ये पॉइंट दाईं ओर बढ़ जाएगा एक स्थान। तो दाईं ओर एक स्थान जब बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि 63 के बाद लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्थान बढ़ेगा तो ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो गुणा में हमको बस यही ध्यान रखना है कि अगर 10 से गुणा करना है तो हम गुणा में दाईं ओर बढ़ाते हैं। ऐसे ही दूसरा सवाल देखते हैं। ऐसे ही हमने कई सवाल ले लिए हैं और एक एक करके देखेंगे। जैसे अगला सवाल हम देखते हैं, दिया है 85.43 गुणे 100। अब यहाँ हमको 100 से गुणा करना है। तो जब 100 से गुणा करना है और दिया है 85.43 और जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि 2 ज़ीरो हैं। जब 100 में 2 ज़ीरो होते हैं तो 2 ज़ीरो हैं, इसलिए ये दशमलव भी, क्योंकि गुणा है तो दाईं ओर बढ़ाएंगे। तो दाईं ओर बढ़ाएंगे मतलब दाईं ओर इधर और ये हो गया बाईं ओर। तो 1, 2 स्थान दाईं ओर इधर बढ़ा देंगे और संख्या हमको वही लिखना है, 8, 5, 4, 3, यही लिख लिया। और ये दशमलव यहाँ से 2 स्थान दाईं ओर बढ़ेगा, 1, 2, तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। और इससे पहले भी हम बता चुके हैं कई वीडियो में कि जब कभी कोई संख्या दी गई हो और दशमलव यहाँ पे आ जाए तो इसका मतलब हर एक संख्या के बाद दशमलव लगा होता है, बस इसके आगे कोई अंक नहीं होता है, इसलिए ये दशमलव नहीं दिखाया जाता है। और बाकी जो भी हम संख्या लिख दें उसके बाद दशमलव लगा होता है। हर एक संख्या के बाद दशमलव लगा होता है, जो पूरी संख्या लिखी हो इसके बाद भी दशमलव होता है, क्योंकि हमको अभी घटाना होता है तो पॉइंट लगाते हैं और ऐसे ज़ीरो रख लेते हैं। इससे हमको ये पता चल रहा है कि हर एक संख्या के बाद दशमलव होता है। तो यहाँ भी ये दशमलव देखो, यहाँ 100 से जब गुणा हुआ तो 1, 2 स्थान इधर बढ़ा दिया गया, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो 2 स्थान इधर बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा 8543, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर नीचे लिखें और गुणा करें
सीधे आपको देख के भी आंसर पा जाएंगे। तो जैसे यहाँ आप सीधे हम बता सकते हैं कि दिया है 47.3 गुणे 1000। अब 1000 से गुणा करना है, तो 1000 से गुणा करना है हमको। हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 0 हैं और यहाँ पर दाईं ओर स्थान 1 है, स्थान 1 है और हमको दशमलव कितने स्थान के बाद बढ़ा देना है, 3 स्थानों तक, क्योंकि 3 0 है। तो पहले तो हम ये संख्या लिख लेंगे, 47.3 था तो केवल 47.3 लिख लिया। अब 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है और हमको बढ़ाना दशमलव दाईं ओर कितना है, 3 स्थान तक। जब 3 स्थान तक बढ़ाना है मतलब एक स्थान यहाँ से यहाँ एक तो अंक दिया ही गया है, तो इतना लिखा तो एक स्थान तो बढ़ चुका है। अब दशमलव, अब आगे अंक नहीं है तो दशमलव नहीं बढ़ाना है। अब हमको क्या करना है, एक था, 1 0 तो कट चुका उसके लिए कि एक स्थान ये हमने यहाँ बढ़ाया। अब रह गए 2 0 और ये 2 0 हमको यहाँ पर बढ़ा लेना है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 843, इसमें दशमलव ही नहीं लगा है, तो यहाँ पर 843 जब दशमलव नहीं होगा और गुणा करना है यहाँ हमको 10,000 से, तो इसके लिए तो 843 का अगर 1 से गुणा करोगे 843 ही आएगा। 1 2 3 4 0 हैं, 4 0 हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इतनी बड़ी संख्या का गुणा सीधे ऐसे कर सकते हैं, इसमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी कि ऊपर नीचे लिखें और इसका गुणा करें। और 1 0 और अगर बढ़ जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। तो जब 1 लाख हो जाएगा और दिया गया है 34 गुणे 1 लाख, तो इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 0 हैं। जब 5 0 हैं तो यहाँ 34 का 1 से गुणा हुआ, हम लिख लेंगे 34 और ये 1 2 3 4 5 ये 0 हम लगा देंगे, 3 4 5 ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमको यहाँ पर देखना है कि 0 पॉइंट दिया गया है 0.38 और गुणे यहाँ भी 1 लाख से है, तो 0.38 और इसका गुणा करना है 1 लाख से। तो जब कभी ऐसा दिया गया हो 1 लाख हो 10 लाख हो, आगे जितना भी हम ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे वो सीधे उतना ही हमको दशमलव इधर बढ़ाना है। उसके बाद अगर दशमलव के बाद संख्या नहीं है तो हमको ज़ीरो बढ़ा देना है। तो यहाँ दशमलव है 1 2 के बाद, इसलिए 1 2 0 हमने काट दिया और यहाँ लिख दिया 38, मतलब ये दशमलव यहाँ आ चुका है यहाँ पे। फिर 2 जब कट चुके हैं अब 0 रह गए 1 2 3, तो ये 3 0 हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जब गुणा करते हैं 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख जो भी है, तो गुणा में हम दशमलव को बढ़ाते थे दाईं ओर, लेकिन जब हमको भाग करना होगा तो भाग में हमको बढ़ाना होगा बाईं ओर, बाईं ओर दशमलव हमको बढ़ाना है। तो जैसे कुछ सवाल दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। दिया गया है 83.42 और भाग देना है 10 से। तो 10 से जब भाग देना होगा तो दशमलव हमको पता है कि बाईं ओर, और यहाँ दायां भाग ये है दशमलव का और बायां भाग ये है, तो बाईं ओर मतलब अब इस तरफ हमको बढ़ाना है। तो संख्या जो दी गई है वही लिख लेंगे और बाकी दशमलव था यहाँ 3 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में था, और 10 से भाग करना है 1 0 है, इसलिए हमको 3 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देना है। 8.342 ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं। अब यहाँ पे 100 है, जब 100 से भाग करना होगा तो 934.2 और इसको भाग देना है। 100 से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव को हमको बाईं ओर 2 स्थान बढ़ाना है। तो 1 2 स्थान के बाद यहाँ दशमलव लगाना है, तो ये हो जाएगा 9 3 4 2, सभी अंक लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 के बाद ये पॉइंट लगा देंगे, तो 9.342 ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद और भी सवाल हैं जिसमें हमको ये ध्यान देना है कि अब 1000 से करना है, तो संख्या चाहे जो दी गई हो, बस हमको दशमलव को भाग में बाईं ओर बढ़ाना है और गुणा में दाईं ओर बढ़ाना है। अगर दशमलव नहीं है, जब तक दशमलव है वहाँ तक बढ़ाएंगे अंक तक, जब तक अंक होंगे वहाँ तक दशमलव बढ़ाना है, और जब अंक नहीं होंगे तो हमको 0 बढ़ा के दशमलव लगाना है यहाँ। तो अब देखते हैं, यहाँ पर 1000 से हमको भाग देना है। तो जब 1000 से भाग देंगे तो 64 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो 1 2 3 0 है, इसलिए 1 2 3 यहाँ पे हमको दशमलव लगाना है। मतलब हर एक संख्या की, पूरी संख्या के पहले हमको दशमलव लगा लेना है। तो पॉइंट और इधर 84 36 4 ये हमको मिल जाएगा, और इससे पहले हम यहाँ पर 0 लगा लेंगे। इसका मतलब कुछ नहीं होता है और बहुत कुछ होता है, क्योंकि कोई संख्या अगर ऐसे ही लिख दी जाती है, जैसे 25 लिखा हुआ है, तो पढ़ने में कभी कभी ये होता है कि ये छूट जाता है। तो इसमें जब 25 के पहले दशमलव लगा है तो इसको पढ़ने में ये छूट जाता है, क्योंकि ऐसे कहीं हल्का लगा हुआ है दशमलव या कुछ भी है तो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर इससे पहले 0 लगा होता है तो ये पूरी संख्या एक लगती है, और इसलिए ये दशमलव छूटता नहीं है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि इससे पहले दशमलव लगा के उससे पहले हमको 0 लगा लेना होगा। तो यहाँ पे हम इससे पहले 0 लगा लेंगे। ऐसे ही ये सवाल देखते हैं, 637 भाग 10,000। 10,000 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 637, तो वैसे ही लिख लेंगे, बराबर में 637 लिख लिया। अब 1 2 3, क्योंकि 3 अंक तो यहाँ पे हैं, क्योंकि हम इससे पहले अभी बता चुके हैं कि हर एक संख्या, ये जो संख्या दी गई हर एक संख्या के यहाँ पर दशमलव लास्ट में होता है। तो अगर हमको यहाँ भाग देना है 10,000 से, तो 10,000 से भाग देना है, मतलब 1 2 3 1 2 3 और एक ये 4, यहाँ 4 0 है, इसलिए 4 स्थान हम बाईं ओर दशमलव को बढ़ाएंगे। तो 1 2 3 तक बढ़ेगा, तो ये सभी अंकों के पहले दशमलव यहाँ आ जाएगा। अभी 1 0 और है, इसलिए क्या करेंगे, अब अंक तो 3 ही है, तो 4 अंक बनाएंगे, चौथा अंक बना लेंगे, 0 हो जाएगा, और उसके बाद हमको यहाँ दशमलव लगा लेना है। और उससे पहले 0 लगा सकते हो, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन ये संख्या थोड़ा देखने में भी अच्छी लगती है, और बाकी ये दशमलव छूटता नहीं है पढ़ने में, इसलिए यहाँ पर 0 लगा लेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक सवाल और देखते हैं क्या है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं, 10, तो यहाँ पर हो गया 96 से इसको भाग दें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख दिया गया है। और जब 10 लाख से हम भाग देंगे 96 को, तो जब 96 को हमको भाग देना है 10 लाख से, 3 2 5 6 3 3 6, तो ये हो जाएगा
10 लाख। 10 लाख से जब हम भाग देंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 96 दिया है, तो 96 हर एक संख्या के यहाँ दशमलव होता है। तो 1 2 0 कटे तो 1 2 मतलब दशमलव यहाँ आया। और अभी तो जो है 1 2 3 4 स्थान और हमको बढ़ाना है, इसलिए 1 2 3 4 स्थान हम इधर दशमलव को बढ़ा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे और दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे और इससे पहले 0 लगा लेंगे। तो ये हमको मिल गया 0.0000, 4 टाइम 0 96, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख इनसे अगर गुणा भाग करना है तो गुणा में हमको ध्यान रखना है कि गुणा में दशमलव दाईं ओर बढ़ता है और भाग में दशमलव बाईं ओर बढ़ता है। बस इतनी बात इसमें ध्यान रखना है और दशमलव को बढ़ा देना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक ये और दूसरा ये, इनको सभी लोग हल करेंगे और हल करके आंसर को कमेंट में लिखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।